नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम खेती किसानी को लेकर हाजिर हैं। आज हम बहादुरपुर विकासखंड के अंतर्गत दुबौली दूबे गांव में मौजूद हैं, जहां पर एक साथ कई फसलों की जा रही हैं। आप तस्वीरों में हमारे देख सकते हैं कि यहां पर जो है खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मटर जैसी फसल एक साथ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑर्गेनिक बीज से खेती की जा रही है। जीरो बजट कहा जाएगा कि खेती में सबसे ज़्यादा जो पैसे का खर्च आता है वो खाद पे आता है। तो खाद इनका जीरो मात्रा पर है और इसका जो फसल है ये बड़ी अच्छी होती है। इसमें रोग भी बहुत कम होते हैं। इसका उपयोग लगातार किया जा रहा है। आज हमारे समाज के लोग इस जो खेती है, इस विधि से जो लोग खेती करते हैं उसको खाने में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो आज हम इसी को लेके यहाँ दुबौली में आए हुए हैं। हमारे साथ आज हम बातचीत करेंगे। एक किसान हैं गोमती प्रसाद जी, जिनका बारे में नाम आप जानते होंगे कि इन्होंने कंबाइन भी बनाई है, तमाम खेती संबंधी तकनीकें भी बनाई थे। लेकिन अब खेती के प्रति इनका रुझान हो गया है और 2 वर्षों से ये ज़बरदस्त तरीके से खेती कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गोमती जी। गोमती जी, आपका मेरे कार्यक्रम में स्वागत है। वेलकम है, नमस्कार तो गोमती जी, आप ये बताइए, आपने कंबाइन बनाया, कंबाइन में अपना नाम रोशन किए जी। तो अब आप खेती कर रहे हैं और खेती ऑर्गेनिक बेस से कर रहे हैं जो जीरो बजट होता है। आप गोबर की खाद हो गई या अन्य खाद को मिला करके आप खेती कर रहे हैं। सिर्फ गोबर की खाद, सिर्फ गोबर की खाद, गोबर की खाद। इस समय आपको के खेत में हम देख रहे हैं कि कई फसल एक साथ आप उगा रहे हैं। तो कौन कौन सी फसल उगा रहे हैं आप? इसमें सबसे पहले तो ये है GS10 का मटर है जी, और उसके बाद सोनिया वैरायटी का खरबूजा है जी, जो मार्केट में फ्रूट की दुकानों पे पीले कलर का खरबूज होता है जी, उस वैरायटी का खरबूजा मेरे पास है जी, और जो यहाँ का लोकल ब्रांड है मधुरस जी, उस ब्रांड का खरबूजा है। और 2 कंपनी का हमने, एक सागर कंपनी का तरबूज लगाया है और एक ये त्रिमूर्ति का जी, और एक वैरायटी और है, पर्ची ला दो पन्निया। तो 3 वैरायटी का मैं तरबूज लगाया हूँ और 2 वैरायटी का खरबूज जी। उसके साथ ही खेत के किनारे खीरे की फसल हमने लगाया है जो उग गया है। ये जो मेड़ बना है इसके चारों तरफ? हाँ, मेड़ के चारों तरफ अमेजन कंपनी का लाए हैं। हाँ, 3 ब्रांड है तरबूज का। तो ये कुल कितनी खेती की है जो आप ये दिखा रहे हैं? कितना खेती है ये 1 एकड़ यहाँ पे है और आधा एकड़ दूसरे जगह पे है। तो 1 एकड़ खेती करने में आपकी कितनी लागत? तीनों 1.5 एकड़ हमारा ये पूरा फील्ड बनता है। ठीक। 1.5 एकड़ में 1.5 लाख रुपए पूरा खर्च आएगा। कितने दिन की खेती होती है? ये 3 महीने की खेती होती है। 3 महीने की खेती में 1.5 लाख रुपया इनका बीज से लेकर के मजदूरी तक का व्यय आएगा जो आप बता रहे हैं जी। तो ये कितने की मतलब पैदावार होगी? अब ये जो 1.5 लाख रुपया लागत आ रहा है, ये किनारे जो पोल लगे हुए हैं, वायर लगा हुआ है, इस पे वो झटका मशीन लगेगा। अच्छा, ये जो जानवर आते हैं, जंगली जानवर, सुअर हुए, सियार हुए और ये नील गाय हुए या गाय बछड़े हुए, इनसे बचने के लिए झटका मशीन लगेगा जी। और झटका और आदमी से बचने के लिए कैमरे लगेंगे। इसमें खेत में कैमरा भी लगेगा? खेत में कैमरा भी लगेगा। क्यों कैमरा क्यों लगेगा? हमको 3 जगह फसल देखना है जी। तो हम अकेले कहाँ कहाँ पे देखेंगे जी। तो कैमरा आदमी की निगरानी करेगा जी, जानवर की निगरानी झटका मशीन करेगा। हाँ। तो देखिए हमारे साथ ये किसान है गोमती जी। इनका सोच बड़ी ऊंची है कि ये इनकी खेती 2 स्थानों पर होगी और 3 जगह इनका कैमरा लगेगा। उस कैमरे से इनकी निगरानी होगी। कैमरे से जो इनके खेत में लोग घुसेंगे उसकी निगरानी कर सकेंगे। एक कह रहे हैं कि झटका मशीन लगाएंगे खेत में, इससे इनके जो जानवर खेतों को नुकसान करते हैं उनकी बचत हो सकेगी। तो गोमती जी, ये 3 महीने की खेती में कितना मेहनत होती है? कौन कौन लोग मेहनत करते हैं आपके साथ? अब हमारे साथ ये हमारा एक नाती है वो लगा रहता है जी,
और ये 3 लेबर लगे हुए हैं। अच्छा, 3 लेबर कितना दिन तक रहेंगे? परमानेंट रहेंगे, परमानेंट हैं। जब से फसल लगी है तब से परमानेंट 3 लेबर काम कर रहे ये हैं। फसल आपने कब लगाया? ये नवंबर में। अच्छा, नवंबर में लगाए हैं। ये फल कब तक आ जाएंगे? ये मार्च में फल, ये मटर तो बहुत पहले टूट जाएगी, जी होली के पहले टूट जाएगा। जी और तब तक ये पौधे विकास करेंगे। जी मार्च में हमारा खरबूजा और तरबूजा खत्म हो जाएगा। जी। अब इस तरफ हम भिंडी लगाने जा रहे हैं। जी ये शाही और बंदर ये पूरी फसल बर्बाद कर दिए, नहीं तो ये अब तक टूट करके खत्म हो गया होता। जी। आपके जो शाही जानवर है क्या आपको नुकसान कर रहे हैं? फसल जानवर बर्बाद कर दिए हैं। जी। तो अब ये पूछना चाहेंगे कि 3 महीने की ये फसल है, 3 महीने बाद फसल कटेगी, 1.5 लाख रुपए की आपकी लागत आ रही है, इसकी आमदनी कितना हो सकती है? अब 8-8.5 हज़ार पौधे हमने लगाए हैं जी। और एक पौधा से कितना भी कम तो 2-3 फल मिलेगा, 3 फल। जी। हालांकि जो पहले हमने खेती किया है उसमें 4 फल 5 फल मिलते थे, जी लेकिन 250-300 गड्ढे हम लगाते थे। जी। अब की बार मैं 8.5 हज़ार पौधा लगाया है जी। और 1.5 एकड़ में। अब एक पौधे से 8.5 गुणे 3 कर दीजिए। जी और जिस समय हमारा मार्केट में माल उतरेगा उस समय जो थोक का रेट बोलते हैं, जी, थोक के रेट में 20 रुपये 25 रुपये से कम का जाएगा नहीं। कुल मिला के आपका लगभग 10 लाख के आसपास आपका लाभ होगा। अब हम तो ईश्वर से यही उम्मीद लगा करके बैठे हैं। तो ये बताइए कि आप ये खेती कितने दिनों से कर रहे हैं? ये 3रा साल है। अच्छा, ये 3रा साल है। जी। पिछले जो 2 साल पिछले था 2 साल में मैं आपको अनुभव किया हूँ। अनुभव किए हैं, कुछ लाभ आपका हो पाया था कि नहीं? हुआ था। लाभ हुआ था। अब की बार आपने ये खेती स्वयं की है कि बटाई पे लिए हैं? ये 15,000 रुपये हमारे ही गांव के हैं, अनिल काका जी। उन्हीं से 15,000 रुपये 1 साल की किस्त पे अच्छा, लिए। 1 साल की किस्त पे इन्होंने खेत लिया है और इस पे इन्होंने साफ फसली कर रहे हैं। साफ फसली का मतलब है कि एक साथ कई फसल को ये लगा रहे हैं। जैसे इन्होंने मटर लगा दिया, इसमें खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी को बो दिए। इन्हीं के साथ ये 4-5 फसलें एक साथ पैदा होगी, कुछ करती जाएंगी, कुछ निकलते जाएंगे, तो ऐसे करके इनका काम चलता रहेगा। तो हमारे जो नए किसान हैं, जो किसान कर रहे हैं, परंपरागत खेती कर रहे हैं, उनके लिए अब परंपरागत खेती में यही धान और गेहूं, सरसों यही सब रहता है। जी इससे मैं ऊब चुका था। जी मैं कर्ज से इतना डूब गया हूँ जी कि कर्ज देना मुश्किल हो गया। जी। तो उसी के बारे में सोचते हुए मैं ये कॉमर्शियल खेती पे आया हूँ। जी। हम इसको कॉमर्शियल खेती मानते हैं। जी 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 जी। तो ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद थे गोमती कनौजिया जी हैं, जिनका नाम आपने सुना है। ये कंबाइन भी बना चुके हैं और तमाम प्रकार के इनके शोध लगातार किए जा रहे हैं। अभी इन्होंने पानी छिड़कने की कोई मशीन बनाई है, वो कौन सी मशीन है? वो रेन गन है। जिसे कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि सिंचाई ज़्यादा हो जाती है, नल्ला भरने से फसल को नुकसान होता है, फसल बैठ जाती है। जी। तो रेन गन से छिड़काव हो जाता है, छिड़काव यानी कृत्रिम बारिश। अच्छा, उसको कितने बारिश कहते हैं? जी, कृत्रिम बारिश हम करवा लेते हैं। तो देखिए, आज हम दिखा रहे थे आपको कि एक किसान क्या नहीं कर सकता है अगर उसके सामने कार्य करने की क्षमता हो, उसकी हिम्मत हो, उसकी लगन हो, तो सब कुछ कर सकता है। ऐसा हमारे जो किसान हैं गोमती जी कर रहे हैं कि एक साथ 4-5 फसलों को उगा रहे हैं। इनकी अनुमान है कि लगभग 1.5 लाख की पूंजी आई है, 10 से 12 लाख रुपए उनका मुनाफा होगा। तो ऐसे ही हम किसान भाइयों से अपील करना चाहेंगे कि परंपरागत खेती को छोड़ करके साफ फसली की ओर आगे बढ़ें और एक साथ कई फसलों को उगाएं। निश्चित ही आपकी तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। तो नमस्कार, धन्यवाद।